सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 ग्रामेटिकल पोर्शन का, जो कि है इन्विटेशंस। और इसी के साथ साथ मैं आपको आपका सिलेबस भी बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ये जो इन्विटेशन है ये आप जान ले कि ये आपके 3 मार्क्स का आता है और ईच मार्क्स कैरी 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका फॉर्मेट। जैसे कि आप जानते हैं, लेटर हो, नोटिस हो, लेटर टू एडिटर हो, इन सब में एक जो बेसिक चीज़ जो देखी जाती है वो है आपका फॉर्मेट। सो फॉर्मेट आपका मस्ट है कि आपका राइट होना चाहिए। उसी के साथ साथ कंटेंट, आपने उसके अंदर लिखा क्या है, आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की। उसी के साथ साथ आपके वर्ड्स कैसे हैं, क्या जो इसका रूल है कि वो पैसिव होना चाहिए या फिर एक्टिव होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये चेक होता है। और तीसरा, आपका एक्सप्रेशन। आप जिस प्रकार से इन्विटेशन लिख रहे हैं, चाहे वो फ्यूनरल का हो चाहे वो वेडिंग का हो, आपके दोनों तरफ में अलग अलग इन्विटेशंस होंगे, अलग अलग एक्सप्रेशंस होंगे। सो वो बहुत डिपेंड करता है। इन तीनों को सम अप करके आपके 3 मार्क्स का इन्विटेशन आता है। गाइस, अगर आप न्यू हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। और आपका एक एक लाइक हमें ये मोटिवेट करता है कि हम इससे भी और बेटर कंटेंट बनाएं और जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कवर अप करें, और ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करो। अब हम इन्विटेशन का इंट्रो देखें तो डेफिनेशन है, इन्विटेशंस आर एक्सटेंडेड टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंस एक्सेट्रा ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक मैरिज, बर्थडे, एंगेजमेंट, हाउस वार्मिंग। इन्विटेशन आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं जब भी कोई फंक्शन होता है। उसी के साथ साथ इन्विटेशन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल, सेकंड इज़ इनफॉर्मल। While formal invitations are sent for the above mentioned occasions, informal letters are usually handwritten and are sent before the formal invitation to make these occasion more personal, cordial and intimate. एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके अंदर मेरे ख्याल से बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन तो मैं भी अपने टाइम पे हुआ था। फॉर्मल और इनफॉर्मल में हम ये समझ लेते हैं कि फॉर्मल यानी कि हम VIPs को लिखेंगे, या फिर जब कोई ओकेजन होगा हमारे स्कूल के अंदर, जैसे हम फॉर्मली लिखते हैं, उसमें आ जाएगा। बल्कि इसके अंदर एक मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि फॉर्मल लेटर प्रिंटेड होता है। आप अपने घर में देखिए, आपके यहाँ पर कोई शादी का कार्ड ज़रूर पड़ा होगा, तो आप उसे देखना तो प्रिंटेड फॉर्म में वो है, वो एक फॉर्मल इन्विटेशन है। बनिस्बत अगर वही मैं लिख के आपको अच्छे से टाइप करा के और एक पेज के द्वारा आपको पर्सनली मैं आकर दूँ, तो वो इनफॉर्मल कहलाएगा। वो हमारे जो रिश्ता है उसे बहुत और ज़्यादा पर्सनल बनाएगा, कॉर्डियल करेगा, हमारी जो इंटीमेसी है उसको बढ़ाएगा। जैसे कि सपोज़ करिए किसी की शादी है, वो फॉर्मल लेटर्स अपने रिलेटिव्स को, गेस्ट को, सबको भिजा देता है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को हैंडली रिटन लिखता है। अब उसकी मेरी शादी है और आप लोग ज़रूर आप लोग तो डेफिनेटली इन्वाइट हो, आपको ज़रूर आना है। तो ये क्या है, उसकी दोस्ती के अंदर एक इंटीमेसी पैदा कर रहा है और बढ़ रहा है। मतलब एक जो लेवल होता है वो एक अप लेवल जा रहा है। ये जो पूरा सिनेरियो है, यही पूरा सिनेरियो है आपके लेटर को 2 भागों में बांटने का। और रिप्लाईज आर आल्सो सेंट टू द इन्विटेशन, दे कैन बी बोथ फॉर्मल एंड एज वेल एज इनफॉर्मल इन टोन। जैसे मैंने भेजा इन्विटेशन, आपको भेजा, फॉर्मली भेजा मैंने, प्रिंटेड फॉर्म में है। सपोज़ करिए मैंने कोई फंक्शन रखा है, मेरा बर्थडे है, और मैंने फॉर्मली प्रिंटेड फॉर्म में भेजा है आपको। आपने दूसरी तरफ से एक प्रिंटेड फॉर्म में एक रिप्लाई भेजा कि हमें आपका इन्विटेशन मिला, हम लोग ज़रूर आएंगे। वैसे आजकल मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता भारत के अंदर कोई करता होगा, बट ये हाँ। अब जो बेसिक फीचर्स हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के। फॉर्मल लेटर इज़ रिटन इन अ बॉक्स एंड अ लेटर फॉर्मेट। एक जैसा होता है ना, ये लेटर एक फॉर्मेट के अंदर होता है। पहले सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, क्या है सब्जेक्ट आपका, सर, डियर, रिस्पेक्टेड सर, कंटेंट, देन आपकी डेजिग्नेशन, साइन, ये वगैरह। तो वैसे इन्विटेशन का भी अपना एक फॉर्मेट है, उसी के तहत वो चलेगा। और जैसे नोटिस के अंदर मैंडेटरी था बॉक्स, वैसे ही इन्विटेशन के अंदर भी एक बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। रिटन इन थर्ड पर्सन मोड, कि आप एक तीसरे पर्सन को लेकर बात कर रहे हो। आपने प्रीवियस क्लासेस में जाना होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
तो हम लोग इसको थर्ड पर्सन की टोन में लिखते हैं। नेम ऑफ द होस्ट, कि कौन होस्ट कर रहा है, डेट टाइम वेन्यू कब का है, ओकेजन कौन सा है, फंक्शन क्या है, और ये फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट बात होगी इसके अंदर, कोई अपना ये नहीं कि मेरे दोस्त तुझे ज़रूर आना है, ये सब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, स्ट्रेट टू स्ट्रेट बात होगी। वेन्यू डेट टाइम क्या है, कौन होस्ट कर रहा है, सीधी बात। इनफॉर्मली में सबसे मेन जो डिफरेंस आता है, रिटन इन लेटर फॉर्म, ये एक आदमी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है और ये भी एक लेटर की फॉर्म में होता है कि इसका भी एक अपना फॉर्मेट है और ये फर्स्ट पर्सन के तौर पे लिखा जाता है क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को भेज रहा हूँ। मेरी आज इंगेजमेंट है, मेरी आज मैरिज है, मैं अपने फ्रेंड को खुद से मैंने हैंड रिटन लिखा और मैं उससे इनवाइट कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं डायरेक्ट एक स्ट्रेट पर्सन से बात कर रहा हूँ। दैट्स वाई ये फर्स्ट पर्सन की टोन में लिखा जाएगा। डेट टाइम वेन्यू ये भी आएगा। ओकेजन फंक्शन ये तो मैं बताऊंगा ही उसे। उसी के साथ साथ मैं एक इनफॉर्मल टोन में लिखूँ। अब देखा जाए कि फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मल इन्विटेशन इस प्रकार से लिखा जाता है जैसे कि मैं हैंड मतलब अपने हाथों से लिखना चाहता हूँ। मैं किसी ऑफिसर को लिखना चाहता हूँ, वो मेरे फंक्शन पे आए, मैं फंक्शन होस्ट कर रहा हूँ, या फिर मेरे प्रिंसिपल हो सकते हैं मेरे पिछले स्कूल के, या फिर मेरे डीन हो सकते हैं। मैं उन्हें लिखना चाह रहा हूँ कि सर प्लीज़ आप मेरे फंक्शन पे आओ। तो मैं उनके साथ दोस्त यारी की तरह बात तो करूँगा नहीं, मैं बहुत ही फॉर्मली वे में बात करूँगा। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूँगा सेंडर्स एड्रेस, सेकेंड डेट कि कब मैं लिख रहा हूँ, देन रिसीवर्स एड्रेस कि उनका एड्रेस क्या है, देन मैं उनसे डियर या फिर रिस्पेक्टेड ऐसे करके बात करूँगा। उसी के साथ साथ मेरा कंटेंट होगा स्ट्रेट वेन्यू डेट टाइम, एंड देन मैं योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स लवली ऐसे करके उनको सैल्यूटेशन दूंगा। नाउ देन अपने यारों को कैसे लिखा जाएगा कि आज मेरी शादी है। इनफॉर्मल इन्विटेशन लेटर फॉर्मेट, सबसे पहला सेंडर्स एड्रेस कि मैं कहाँ भेज रहा हूँ, उसी के साथ साथ मैं कब लिख रहा हूँ, उसी के साथ साथ डियर ऐसे आएगा, और मैं अपने फ्रेंड को क्या बुलाता हूँ, जैसे उसका नाम है लेकिन हम अपने दोस्तों को किसी और नाम से भी बुलाते हैं, शॉर्ट नाम से, मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। देन थर्ड मेरी कंटेंट रहेगा, मैं इसके अंदर जो भी उसे जिस वे में कहना चाह रहा हूँ मैं उसको बुला सकता हूँ, क्योंकि इनफॉर्मल है, इसके अंदर आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन मैं उसे डेट भी बताऊँगा, टाइम भी बताऊँगा और वेन्यू बताऊँगा, ठीक है। और योर अफेक्शनेटली यानी कि आपका चाहने वाला, और उसी के साथ साथ आपका यार, आपका प्यारा, इस तरीके से आप लिख सकते हो, फेथफुली, लवली। और उसके बाद मैं अपना नेम लिख दूंगा, या फिर वो जिस नाम से मेरे को बुलाता है मैं वो लिख दूंगा। अब एक नोट है तो इसको ध्यान से देखते हैं। When we write a letter to invite somebody to grace the occasion, the language should be formal. But when we invite someone, friends, relatives, then the format and language should be informal. जब भी हम किसी व्यक्ति को, जैसे इसमें ये बात की गई है, मैं वही समझाना चाहता था कि बहुत से बच्चों को मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि इसको लेटर के फॉर्मेट की तरह देख लेते हैं। फॉर्मल अच्छा मतलब स्कूल में लिखा जाएगा, वहाँ लिखा जाएगा। इनफॉर्मल है मतलब अपने यार रिश्तों को, बल्कि मेन डिफरेंस जो है वो फॉर्मल प्रिंटेड फॉर्म में होता है, और इनफॉर्मल आपका हैंड रिटन होता है। और इनफॉर्मल के अंदर भी आप 2 वेज में उसको कंक्लूड कर सकते हो। तो यही वो नोट बताना चाहता है जो मैंने आपको फर्स्टली क्लियर कर दिया था पूरा। रिप्लाई टू एन इन्विटेशन, अब हम कैसे रिप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात, फॉर्मल अगर लेटर है तो एक लेटर टाइप होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे, और दूसरा एक नोट होगा प्यारा सा। और इनफॉर्मल में एक लेटर ही होगा, और नोट किसके लिए लिख रहे हैं हम। अब फॉर्मल के अंदर जो नोट है, जो एसेंशियली फॉर्मल के अंदर कंक्लूड है, उसके अंदर क्या आएंगे, द नोट इज़ रिटन इन रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन ओनली। जो फॉर्मल इन्विटेशन आपको मिला है उसके तहत ही आप उस नोट को उस लहजे में लिखोगे, और ये नोट भी आप एक थर्ड पर्सन के रूप में लिखोगे। ओके, सो आप अब ये देखें कि अगर आपको वो इन्विटेशन रिफ्यूज़ करना है तब क्या करेंगे, और आपने एक्सेप्ट कर लिया है तब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्यूज़ल का देखते हैं।
Mr. Ramakrishnan is thankful to Mr. Iyer for his kind invitation and would have been delighted to attend his cousin's wedding but will not be able to attend it due to a recent knee surgery. जैसे मैंने बताया एक थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट उनको नहीं है, वो एक ऐसे लहजे में है कि उनकी तबीयत खराब है जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। ये सबके लिए है, सिर्फ उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि वो बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इनविटेशन भेजा, लेकिन वो नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि उनकी हाल ही में नी की सर्जरी है जिसको उनको अटेंड करना है। अब एक्सेप्टेंस देखें कि जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तब आप इसको कैसे बोलेंगे। मिसेस शर्मा इज़ थैंकफुल टू मिस्टर एंड मिसेस कोहली फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। अब हम देखेंगे कि एक्सेप्टेंस के जब आप एक्सेप्ट कर लिए हो इनविटेशन को तब आप उसको कैसे बोलोगे। मिसेस शर्मा इज थैंकफुल टू मिसेस एंड मिस्टर कोहली फॉर देयर काइंड इनविटेशन फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ देयर न्यू हाउस एंड हैज़ मच डिलाइट इन एक्सेप्टिंग इट। अब मिस्टर और जो मिसेस शर्मा है वो काफ़ी थैंकफुल हैं कि मिस्टर और मिसेस कोहली ने उन्हें बुलाया और अपने इनॉग्रेशन पे, और वो काफ़ी खुश हैं और वो ज़रूर उसको अटेंड करेंगी। और ये ऐसा एक रिप्लाई है कि हाँ मैंने आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारा इनविटेशन एंड होता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको जाते जाते एक चीज़ दिखा दूँ। ओके, आप देख रहे हैं इसको, फॉर्मल इनविटेशन फॉर्मेट। ये ऐसा फॉर्मेट है, ये ऐसा इनविटेशन है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में है। दैट्स वाई मैं इसको आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ। इसमें आप ध्यान से देखिए तो सेंट एनी स्कूल जो कि होस्ट है और ऑर्गेनाइज़र है, उसी के साथ में मैंने आपको बताया था RVSP जो कि हम लोग लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। उसी के साथ साथ हम अगर आप आएँ तो हम आपकी कंपनी को बहुत प्लेजरेबल, बहुत जॉयफुल मानेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें, तो वो भी लिखा है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ देयर जूनियर विंग। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपने जो कंपनी है उनको हम बहुत पसंद करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे। और उसके बाद टाइटल है कि जूनियर विंग्स लिटिल एंजल्स एज पर द डिटेल गिवन बिलो। ये ओकेजन है, वेन्यू है, फंक्शन है, उसी के साथ साथ कब है उसकी डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है, वेन्यू भी है मेंशन, और शेड्यूल कैसा है कि हवन कब होगा, लंच कब होगा और कल्चर प्रोग्राम कब होगा, ये भी पूरा मेंशन्ड है। आपने पूरी फॉर्मली बता दिया। देन RSVP आ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, और आपका नेम आ जाएगा, देन आपका फ़ोन नंबर ताकि आपको कांटेक्ट किया जा सके। और राइट साइड में इनविटेशन के वक्त हम लोग बहुत ही खुशनुमा माहौल में रहते हैं, तो बेस्ट विशेस टू सेंट एनीज फ्रेटर्निटी। आई होप आपको इनविटेशन समझ में आया हो। आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को भेज सकते हैं, हम उसका जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे और ट्राई करेंगे अगर वो डाउट बहुत बड़ा है तो हम लोग फिर से एक वीडियो बना दें और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।